हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, उनके शेप और उनके फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैक्टीरिया के सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनके सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, उनका सेल किन चीज़ों से बना होता है, कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और बाकी इन डिटेल्स के बारे में हम और जानेंगे। ओके, सो आज जो होगा सबसे पहले हम बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरियल लेयर्स जो होते हैं या फिर सरफेस पे जो लेयर्स पाए जाते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट कैप्सूल, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल, स्लाइम लेयर एंड एस लेयर, जिसको हम लोग सरफेस लेयर भी बोलते हैं। इन तीन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तीन टर्म्स आप याद कर लीजिए, कैप्सूल, स्लाइम लेयर और एस लेयर। अब ये जो कैप्सूल और स्लाइम लेयर है ये दो एक ही ओरिजिन से आता है, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो पॉलीसेक्राइड से बना हुआ एक लेयर है, कवरिंग लेयर है। पॉलीसेक्राइड, समटाइम्स पॉलीपेप्टाइड्स, इनसे बना हुआ एक कवरिंग लेयर है जो कि बैक्टीरियल सेल को कवर करके रखता है। ग्लाइकोकैलिक्स इज अ कवरिंग लेयर मेड अप ऑफ glycoproteins basically made up of polysaccharides। glycoproteins भी आप लिख सकते हो बट बेसिकली मेड अप ऑफ polysaccharides और समटाइम्स ये जो बनते हैं कभी कभार पॉलीपेप्टाइड से। जनरली पॉलीसेक्राइड्स होते हैं और समटाइम्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ओके, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो कवरिंग लेयर है जो कि पॉलीसेक्राइड्स, आमतौर पे पॉलीसेक्राइड्स से बनते हैं बट कभी कभार पॉलीपेप्टाइड्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। अब ग्लाइकोकैलिक्स को दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है वो है इनकी अरेंजमेंट के आधार पे। दैट मीन्स कि अगर बैक्टीरियल सेल जो है उसके सराउंडिंग में जो ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर होगी वो अगर काफ़ी थिक होगी या फिर सच में ढंग से अगर देखा जाए तो एक तरह टफ लेयर होगी, थोड़ी थिक लेयर होगी और कैप्सूल की तरह एक पर्टिकुलर कोटिंग होगी उसकी। आप देखो अगर कोई बैक्टीरिया है उसके ऊपर ये कोटिंग है, थोड़ी थिक कोटिंग है, थोड़ी मजबूत है, हार्ड कोटिंग है, ऐसी कोटिंग को अपन बोलेंगे कैप्सूल। ये जो कोटिंग है बैक्टीरियल सेल के ऊपर या सेल वॉल के ऊपर ये काफ़ी टाइट है, बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा टाइट है। तो टाइटली अटैच्ड टू द सेल। सेल से जब टाइटली अटैच्ड होगा, बहुत ज़्यादा मजबूती से अटैच्ड होगा तो क्या कहलाएगा? कैप्सूल। और स्लाइम लेयर किस जगह कहलाएगा कि जब सेल है, ओके, और सेल के ऊपर जो लेयर है वो काफ़ी लूज अटैच्ड है, थिक नहीं है। मान लो ये लेयर है सेल के ऊपर की, तो ये जो है ये काफ़ी लूजली अटैच्ड विद सेल, सेल से बहुत लूजली अटैच्ड है। तो जब ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरियल सेल से बहुत टाइट अटैच्ड रहता है, बहुत ज़्यादा थिक रहता है, टाइट रहता है, मजबूत रहता है और वॉश करने पे ये धुलेगा नहीं, वॉश करने पे ये हटेगा नहीं, वैसा जब कवरिंग लेयर रहेगा उसको अपन कैप्सूल बोलेंगे।
और अगर वैसा कवरिंग लेयर रहेगा जो कि लूजली अटैच्ड होता है, लूज होता है थोड़ा, उसको अपन बोलेंगे स्लाइम लेयर। एस लेयर के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, इसको आप बाद में अपन पढ़ेंगे। बट कैप्सूल जो टाइट अटैच्ड है ग्लाइकोकैलिक्स, वैसा ग्लाइकोकैलिक्स जो बैक्टीरियल सेल से बहुत टाइटली अटैच्ड रहता है वो होता है आपका कैप्सूल, और वैसा ग्लाइकोकैलिक्स जो कि बैक्टीरियल सेल से लूजली अटैच्ड होता है वो होता है आपका स्लाइम लेयर। ओके, अब दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कैप्सूल के बारे में, क्या क्या फंक्शन है कैप्सूल के। कैप्सूल टाइटली अटैच्ड होते हैं, ये तो आपको पता चल गया। ये जो कैप्सूल हैं, दिस काइंड ऑफ कैप्सूल इज हार्डली डिग्रेडेबल या हार्डली डिस्ट्रॉयबल, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर इनको डिस्ट्रॉय करना है तो, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं तो इनको तोड़ने में, इस कवरिंग लेयर को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी लगानी पड़ेगी, इजीली ये ब्रेकेबल नहीं है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ कैप्सूल इज़ रियली हार्ड, कैप्सूल इज़ रियली हार्ड टू पेनिट्रेट और डिग्रेड। डिग्रेड करना या डिस्ट्रॉय करना, इसको तोड़ने का जो प्रोसेस होगा वो बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल से ये टूटेगा। उसके आगे अपन बात करते हैं कि इनके फंक्शन क्या है, तो दे हेल्प इन अटैचमेंट, बैक्टीरियल सेल का किसी सबस्ट्रेट से अटैचमेंट में ये हेल्प करते हैं। दे अवॉइड फैगोसाइटोसिस बाय मैक्रोफाज, दे avoid phagocytosis by macrophage। किसी भी होस्ट सेल में या होस्ट बॉडी में या एंटर करेंगे तो ब्लड स्ट्रीम में उसको मैक्रोफाजेस मिलेंगे। अब मैक्रोफाजेस जो हैं वो इनको फैगोसाइट करना चाहेंगे, क्योंकि ये मैक्रोफाजेस जो हैं फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। बट इनकी इस प्रोटेक्टिव लेयर के कारण, बैक्टीरिया के कैप्सूल के प्रोटेक्टिव लेयर के कारण इनको इनगल्फ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं। तो मैक्रोफाजेस इनको इनगल्फ करने में मुश्किल होती है, तो मैक्रोफाजेस इनको कई बार इनगल्फ नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया बैक्टीरिया के लिए। उसके बाद अब ये जो कवरिंग लेयर है कैप्सूल, और क्या हेल्प करती है, रेसिस्टिंग डेसिकेशन, रेसिस्टिंग डेसिकेशन। डेसिकेशन में रेसिस्ट करेंगे, दैट मीन्स कि ये जो कवरिंग है कैप्सूल, इस कैप्सूल में वाटर होगा, पानी होगा, तो बैक्टीरिया को ये हमेशा हाइड्रेटेड रखेगा, पानी की कमी नहीं होने देगा बैक्टीरिया को। ओके, मतलब बैक्टीरिया पूरी तरह से डिहाइड्रेट ना हो जाए, इसका ये ध्यान रखेगा। डेसिकेशन का तो मतलब यही होता है, डेसिकेट अगर किसी चीज़ को करते हैं मतलब पूरी तरह से मॉइस्चर हटा देते हैं, बट यहाँ पे रेसिस्ट करेगा डेसिकेशन, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, इनके कैप्सूल में वाटर प्रेजेंट होगा जो कि इसको फुल्ली डिहाइड्रेट होने से बचाएगा, पानी को बचा के रखेगा और इसको मॉइस्ट रखेगा। ओके, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। ये जो आपका कैप्सूल है इसको माइक्रोस्कोप में इजीली देखा जा सकता है अगर इसको इंडिया इंक या फिर निग्रोसिन से स्टेन किया जाए। सीन इन माइक्रोस्कोप इफ स्टेन विथ इंडिया इंक और निग्रोसिन, ये दोनों एक तरह से डाई है, इंक है, ब्लैक कलर के होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, अगर कैप्सूल पे या बैक्टीरियल सेल पे अगर हम अप्लाई करें तो बैक्टीरियल सेल जो है वो
ब्लैक कलर के हो जाएंगे और ये अलग थोड़े कलर के दिखने लगेंगे कैप्सूल, तो वहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो कैप्सुलेटेड है या नहीं है। ओके, ये चीज़ तो समझ में आ गया। उसके बाद दे कॉमनली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में पाए जाते हैं, पर ज़्यादातर ये ग्राम नेगेटिव में पाए जाते हैं। कॉमनली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बीच का डिफरेंस आपको पता है। ओके, तो दे कॉमनली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव में भी पाए जाएंगे, दे ऑल्सो फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव, बट कॉमनली मतलब ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव में। फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, सो ग्राम नेगेटिव में ज़्यादातर पाए जाएंगे, पर ग्राम पॉजिटिव में भी पाए जाएंगे। ये तो हो गया आपके कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल के आपको फंक्शंस पता चल गए। बैक्टीरियल सेल का जो एक लेयर होता है वो होता है कैप्सूल। जब ग्लाइकोकैलिक्स बहुत थिक होता है, बैक्टीरियल सेल से बहुत थिक और बहुत टाइटली अटैच्ड होता है, तो उसको अपन कैप्सूल बोलते हैं। और यह है कैप्सूल के फंक्शन। अटैचमेंट में हेल्प करता है, फैगोसाइटोसिस से बचाता है बैक्टीरियल सेल्स को, डेसिकेशन से बचाता है ताकि मॉइस्चर बना रहे सेल के अंदर। माइक्रोस्कोप में अगर देखना है तो इंडिया इंक और निग्रोसिन इंक आता है, ब्लैक कलर के डाई, जिनकी मदद से हम इन्हें देख सकते हैं। और जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है लाइक ई कोलाई, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी ये पाए जा सकते हैं। ओके, सो कैप्सूल हो गया अपना। नेक्स्ट अपन चलते हैं स्लाइम लेयर की तरफ। स्लाइम लेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो लूजली अटैच्ड लेयर होगा, ग्लाइकोकैलिक्स जब बैक्टीरियल सेल से लूजली अटैच्ड होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। नेक्स्ट अपन चलते हैं स्लाइम लेयर। जब बैक्टीरियल सेल से ग्लाइकोकैलिक्स लूजली अटैच्ड होगा उसे अपन बोलेंगे स्लाइम लेयर। दे आर मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। ओके, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड से बनते हैं। उसके बाद दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, और दे आर कंपोज्ड ऑफ glycolipids. They are composed of glycolipids, glycoproteins, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आपको पता होगा। ग्लूकोज प्लस लिपिड इज ग्लाइकोलिपिड, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन इज ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, सबसे मेन कैरेक्टर की दे आर लूजली अटैच्ड, loosely attached with the bacterial cell। बैक्टीरियल सेल से लूजली अटैच्ड होंगे, ज़्यादा टाइट अटैच नहीं होंगे, लूज होंगे। ओके, उसके बाद दे हेल्प्स इन मोटिलिटी एंड अटैचमेंट। एक सबस्ट्रेट से अटैच होने में या मोटाइल फंक्शन मूवमेंट परफॉर्म करने में ये हेल्पफुल होंगे आपके स्लाइम लेयर्स किसी भी बैक्टीरिया में। उसके बाद दे हेल्प इन फिल्टरिंग केमिकल कंपाउंड्स। वैसे केमिकल कंपाउंड जो इनके अंदर एंट्री करते हैं, which may be enter into the cell, which may be enter into the cell। बैक्टीरियल सेल में जो बाहर से केमिकल कंपोनेंट्स एंटर करते हैं और बैक्टीरिया को हार्म कर सकते हैं, वैसे केमिकल्स को ये फिल्टर कर देते हैं, मतलब छान लेते हैं। Help in filtering chemical compounds which may be enter into the cell and harm the bacterial cell and
may be harmful for the cell। वैसे केमिकल कंपाउंड्स को ये फिल्टर करते हैं जो कि सेल के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, सेल के अंदर एंट्री करते हो सकते हैं सेल को हार्म पहुंचाए, तो वैसे चीज़ों को, वैसे कंपाउंड को क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं। ओके, आगे अपन देखते हैं फिल्टर करने के बाद और ये क्या करते हैं, दे कैन डिस्ट्रॉय एंटीबॉडीज, दे कैन डिस्ट्रॉय एंटीबॉडीज, दे कैन डिस्ट्रॉय they can destroy antibiotics, they can destroy antibiotics, मतलब किसी भी एंटीबायोटिक को बैक्टीरियल सेल में एंट्री करने का परमिट नहीं देंगे, किसी भी बैक्टीरियल सेल में एंट्री का परमिट एंटीबायोटिक को नहीं मिलेगा अगर उसके पास स्लाइम लेयर प्रेजेंट है। तो स्लाइम लेयर एब्सेंट है, एंटीबायोटिक घुस जाएगा और उसको किल कर सकता है या फिर उस पर एक्शन ले सकता है, बट स्लाइम लेयर है तो इसको एंटीबायोटिक को सेल में एंटर करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ओके, सो स्लाइम लेयर के बारे में आपको पता चल गया। दे आर पॉलीसैकेराइड्स एंड दे कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लूकोज प्लस लिपिड्स, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन्स। दे आर लूजली अटैच्ड रहेंगे बैक्टीरियल सेल से। मोटिलिटी मतलब चलने में, और अटैचमेंट मतलब किसी सबस्ट्रेट को पकड़ने में ये हेल्प करेंगे। फिल्टरिंग केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड जो कि बैक्टीरियल सेल में एंट्री करेगा बैक्टीरिया को हार्म पहुंचाने के लिए, वैसे केमिकल कंपाउंड को ये फिल्टर कर लेंगे और जो भी टॉक्सिक चीज़ें होंगी बैक्टीरियल सेल के लिए उनको फिल्टर करके बाहर निकाल देंगे, सेल के अंदर एंट्री नहीं लेने देंगे। और दे कैन डिस्ट्रॉय एंटीबायोटिक्स, किसी भी टाइप के एंटीबायोटिक्स को सेल के अंदर एंटर करने से रोकेंगे। ओके, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। तो आपको बेसिकली स्लाइम लेयर और इसके पहले कैप्सूल, इन दो के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया कि कैप्सूल जो होगा वो कैसा होगा, कैप्सूल जो होगा वो जनरली थिक लेयर होगा, बैक्टीरियल सेल के ऊपर एक मोटी कवरिंग लेयर, एक थिक लेयर और टाइटली अरेंज्ड जब ग्लाइकोकैलिक्स होगा उसको अपन कैप्सूल बोलेंगे। और जब स्लाइम लेयर थोड़ा लूजली अटैच्ड ग्लाइकोकैलिक्स होगा अपने बैक्टीरियल सेल पे तो उसको अपन बोलेंगे स्लाइम लेयर। तो ये दो चीज़ों के बारे में तो आपको समझ में आ गया कि स्लाइम लेयर क्या होता है और कैप्सूल क्या होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं एस लेयर, दैट इज नोन एज सरफेस लेयर। सरफेस लेयर पे अब अपन चलते हैं। एस लेयर, S stands for surface. Okay, so this is surface layer. सरफेस लेयर के बारे में अपन बात करते हैं तो जो सरफेस लेयर है यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये दोनों बैक्टीरिया में सरफेस लेयर पाए जा सकते हैं। उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आर्किया में भी ये सरफेस लेयर पाए जा सकते हैं। सो दे फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड दे आल्सो फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव आर्किया। ओके, सो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आर्किया दोनों में ये एस लेयर पाए जा सकते हैं। ओके, सो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बैक्टीरिया एंड आर्किया। उसके आगे अपन देखें तो ये जो कंपोजिशन होगी इनकी, तो दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड पेप्टाइड्स। दे आर बेसिकली composed of glycolipids, polysaccharides, glycoproteins, lipids, polysaccharide and peptides।
ओके, सो दे आर बेसिक कंपोजिशन इज ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स और पेप्टाइड्स, इनसे मिलके ये बने होंगे। ओके अब ये जो लेयर है, ये जो बनते हैं वो सेल की सिक्रीशन के कारण ही बनते हैं। मतलब सेल कुछ सब्सटेंसेस, जो बैक्टीरियल सेल है वो कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, जिस सिक्रीशन से ये एस लेयर बनते हैं। ओके, सो द बेसिकली फॉर्म ड्यू टू द सिक्रीशन फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया या सेल वॉल ऑफ, हाँ, दे आर बेसिकली फॉर्म बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ सेल वॉल। दे बेसिकली form due to bacterial cell wall secretion। बैक्टीरियल सेल वॉल से सिक्रीशन हो गए कुछ कंपाउंड्स के, जिसके कारण ये एस लेयर या सरफेस लेयर बनता है। ठीक है, अब ये किस चीज़ का सिक्रीशन होगा? यहाँ पे सिक्रीशन जो होगा बहुत सारे पैराक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स का होगा। सिक्रीशन ऑफ पैरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बहुत सारे पैरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर या फिर किसी भी टाइप के ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स का सिक्रीशन होगा, जिसके कारण सरफेस पे ये एस लेयर बनेगा। और स्ट्रक्चर जो है जनरली स्क्वायर शेप का हो सकता है या किसी भी टाइप के ज्योमेट्रिक शेप का होगा। ओके, दिस स्ट्रक्चर मे बी ऑफ स्क्वायर और एनी ज्योमेट्रिकल शेप। दिस स्ट्रक्चर मे बी ऑफ स्क्वायर और any geometrical shape। okay, this structure may be of square or any geometrical shape। स्क्वायर शेप का हो सकता है या कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप का ये हो सकता है, और वो अरेंजमेंट जब सेल के ऊपर होगी उसको अपन एस लेयर या फिर सरफेस लेयर बोलेंगे। ओके, सो कई बार ऐसा होता है बैक्टीरियल सेल में कि जहाँ पे स्लाइम लेयर भी नहीं पाई जाती और कैप्सूल लेयर भी नहीं पाई जाती, वहाँ पे सरफेस लेयर पाई जाती है बैक्टीरियल सेल पे। अब यहाँ एस लेयर जो है, इनके फंक्शंस हम जान लेते हैं कि इनके क्या फंक्शन है। ये तो आपको समझ में आ गया, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड, पॉलीसैकेराइड और पेप्टाइड से बने होंगे। और उसके बाद बेसिकली क्या होता है, जो सेल वॉल से खुद सेल वॉल से सिक्रीशन जो होती है, उसी में उस सिक्रीशन में कुछ पैराक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सिक्रीट होते हैं। वो जो पैराक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैं वो स्क्वायर शेप के भी हो सकते हैं और किसी भी टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप के हो सकते हैं, और उनका जो कंपोजिशन होगा वो यही होगा उन स्ट्रक्चर्स का। वही जब सरफेस पे इकट्ठे हो जाएंगे और एक लेयर की तरह परफॉर्म करेंगे तो उसको अपन सरफेस लेयर बोलेंगे। ठीक है, अब इनके कुछ फंक्शन अपन जान लेते हैं। अब इनके फंक्शंस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है अटैचमेंट। किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से अटैच होने के लिए ये हेल्पफुल होंगे। देन मोटिलिटी, मूवमेंट के लिए ये चलेंगे, मूवमेंट के लिए ये काम में आएंगे। उसके बाद अपन देखते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। फिल्ट्रेशन किस चीज़ का, अपन ने पढ़ लिया था कि कोई भी बाहरी कंपाउंड आएगा जो कि बैक्टीरियल सेल को हार्म करने की कोशिश करेगा, उसको ये बाहर ही फिल्टर कर देंगे और हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर रहने देंगे और जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको अंदर ले लेंगे। दे आर पोरस स्ट्रक्चर। पोरस स्ट्रक्चर कई प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है, वेदर इट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पर कई प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में सेलुलर या इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन जब होता है उसमें हेल्पफुल होता है आपका ये पोरस स्ट्रक्चर, जब पोर्स होते हैं आपके मेम्ब्रेन में। ठीक है, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस मैकेनिज्म।
डिफेंस मैकेनिज्म की जहाँ बात होती है तो वहाँ कैप्सूल और स्लाइम लेयर दोनों भी एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। दोनों ही डिफेंसिव होते हैं और दोनों आउटर बाहर से कोई अटैक होता है उससे सेल को बचाते हैं। सो दे एक्ट एज डिफेंस मैकेनिज्म। उसके आगे अपन देखते हैं कि ये जो है बैक्टीरिया को हेल्प करता है एडवर्स सिचुएशन, मतलब इनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया को सरवाइव करने में ये एस लेयर बहुत हेल्प करता है। ओके, तो हेल्प बैक्टीरिया टू सस्टेन इन एडवर्स सिचुएशन, हेल्प्स बैक्टीरिया टू सरवाइव इन एडवर्स सिचुएशन। एडवर्स सिचुएशन में बैक्टीरियल सेल सर्वाइव कर सके अनफेवरेबल कंडीशन में, उसके लिए एस लेयर या सरफेस लेयर काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, और ये जो है सरफेस लेयर ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को किसी भी टाइप के अटैक से, अटैक बाय फॉर कंपटीशन, अवॉइडिंग देमसेल्फ फॉर बीइंग अटैक्ड बाय कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब यहाँ पे हुआ कि अब कंपटीशन हो जाता है न्यूट्रिशन के बेसिस पे। मतलब इस चीज़ को ऐसे समझो कि एक जगह बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं बट वहाँ पे न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट या फिर जो कंपोनेंट्स जिनसे उनको न्यूट्रिशन चाहिए वो बहुत लिमिटेड है। 1000 बैक्टीरिया है पर न्यूट्रिशन सिर्फ 500 बैक्टीरिया के लिए है, तो बाकी 500 बैक्टीरिया को मारने के लिए बाकी 500 आ जाएंगे। तो उस तरह से ऐसा होता है कि आपको दूसरे बैक्टीरिया से भी बचना है, तो उसी हिसाब से कि सबको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और वहाँ पे जो उपस्थिति है न्यूट्रिएंट्स की वो कम है, तो जो बाकी बैक्टीरियाज होंगे वो सोचेंगे कि हम दूसरों को मार दें ताकि हमें सेटिस्फाइड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिल सके। ओके, सो यहाँ पे अवॉइडिंग देमसेल्फ फ्रॉम being attacked by the competition, being attacked by competition। कंपटीशन से अटैक होने के लिए ये बचाता है कि ताकि दूसरे बैक्टीरियाज भी न्यूट्रिशन के चक्कर में इस सेल को हार्म ना पहुंचाए, इस सेल को हानि ना पहुंचाए। तो एस लेयर के फंक्शंस आपको समझ में आ गए। कैसे एस लेयर अटैचमेंट, मोटिलिटी, फिल्ट्रेशन, पोरस स्ट्रक्चर होता है तो ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस मैकेनिज्म है क्योंकि बाहरी लेयर से हमें बचाता है, बाहरी पैथोजन से हमें बचाता है और बाहरी कंपोनेंट से हमें बचाता है। फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन का काम तो आपको समझ में आ गया कि बाहरी कंपोनेंट्स जो हार्मफुल हैं वो हमारे बैक्टीरियल सेल में आके उनको हार्म ना पहुंचाए, उससे हेल्प करता है। उसके बाद एडवर्स सिचुएशन में, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए भी एस लेयर बहुत ज़्यादा मददगार होता है और जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं उनसे भी बचने में या उनसे भी बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका एस लेयर। इसके बारे में तो आपको समझ में आ गया। एस लेयर के बारे में, कैप्सूल के बारे में समझ में आ गया। जो टाइटली अटैच्ड होते हैं वो कैप्सूल होते हैं, टाइटली अरेंज्ड होते हैं कैप्सूल होते हैं, जो लूजली अरेंज्ड होते हैं वो स्लाइम लेयर होते हैं। और उन दोनों से हटके जो एस लेयर है वो क्या होता है, जो सेल है बैक्टीरियल सेल वॉल उसका खुद का सिक्रीशन होता है जो कि पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टल के फॉर्म्स में आता है, चाहे वो स्क्वायर शेप हो चाहे वो ज्योमेट्री का कोई भी शेप हो, उस फॉर्म में जो क्रिस्टल्स आएंगे वही जब सेल के सरफेस पे अरेंज होंगे उसको अपन सरफेस लेयर बोलेंगे। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स का 2 पार्ट था, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। इसमें कंफ्यूज मत होना, स्लाइम लेयर को एस लेयर मत लिख देना, ये बात ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। एस लेयर इज सरफेस लेयर, तो स्लाइम लेयर इज डिफरेंट एंड सरफेस लेयर इज डिफरेंट। स्लाइम लेयर एंड सरफेस कैप्सूल ये जो दोनों हैं वो ग्लाइकोकैलिक्स के पार्ट हैं। डिपेंड करता है कि ग्लाइकोकैलिक्स का अरेंजमेंट अगर टाइट हुआ तो वो कैप्सूल में कन्वर्ट होंगे, ग्लाइकोकैलिक्स का अगर जो अटैचमेंट है वो लूज हुआ तो वो स्लाइम लेयर में कन्वर्ट होंगे। ओके, सो ये बेसिक था आपका बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का सबसे आउटर पार्ट से आज हमने स्टार्ट किया। फर्दर हम आगे बैक्टीरियल सेल्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसके कंटेंट से आप अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।